देखिए बेटा, आर्य शर्मा का सर्किट चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या कह रहा है, एक सर्किल है जो किसी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को इन सर्किल यानी कि अंदर से टच करता है पॉइंट पी पर और पॉइंट क्यू पर और पॉइंट आर और एस पर। तो हमें ये प्रूव करना है या हमें ये फाइंड करना है कि एडी की वैल्यू कितनी होगी, जबकि उसने साइड एबी की वैल्यू गिवन दी है 6 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल टू दिया 7 सेंटीमीटर और सीडी इक्वल टू दिया 4 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है एडी कितना होगा। तो हमें एडी की वैल्यू पूछ रहा है। एक शॉर्ट फॉर्म इसका बता रहा है, शॉर्ट तरीका, एक थ्योरम होती है, थ्योरम समझ लो सबसे पहले कि अगर मान लीजिए कि कोई सर्किल किसी क्वाड्रिलेटरल को अंदर से टच करता है ए बी सी डी, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम एडी और प्लस बीसी, एडी और प्लस बीसी इक्वल होता है एबी प्लस सीडी के, एबी प्लस सीडी के। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, पिछले क्वेश्चंस में इसको हमने प्रूव किया था कि फिर से सुन लो। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल अंदर से किसी सर्कल को टच करता है, यानी कि उसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है और सर्कल साइड्स को टच कर रहा है, तो अपोजिट साइड्स होती हैं उनका सम अगर टू अपोजिट साइड्स के सम के इक्वल होता है। अब आप अगर इस थ्योरम में इन सब वैल्यू को रख दें तो आपको एडी की वैल्यू मिल सकती है। जैसे एबी की वैल्यू, एडी को निकालना है, एडी प्लस बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, एबी की वैल्यू है आपको 6 प्लस की सीडी है 4। तो हम एडी इज इक्वल टू निकाल सकते हैं 10 - 7, एडी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू आई आंसर आपका 3 सेंटीमीटर आ रहा होगा। लेकिन ये जो हमने आपको बताया है मेथड, ये डायरेक्ट हमने एक थ्योरम यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये एडी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर निकली है। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चंस को अपन एक दूसरे तरीके से निकालें तब भी आपकी एडी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर निकलेगी। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि सपोज एट एपी एक्स है, तो बेटा बताओ एएस भी एक्स होगा, क्योंकि अगर ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं सर्कल पर। तो बताओ अगर हम एपी को एक्स मान लें तो एएस इज इक्वल टू एक्स होगा। इधर बताओ पीवी कितना बचेगा, पीवी कितना बचेगा, पीवी बचेगा आपका 6 माइनस एक्स बचेगा। अगर जी 6 माइनस एक्स है तो बताओ बेटा बीक्यू कितना होगा, बीक्यू कितना होगा, बीक्यू होगा 6 माइनस एक्स। बिकॉज अगर हम यहाँ पर बी को एक्सटर्नल पॉइंट मान लें तो बीक्यू 6 माइनस एक्स होगा और बीपी भी 6 माइनस एक्स होगा। अब हम तुमसे कहेंगे बताओ बेटा क्यूसी कितना है, क्यूसी कितना है, तो क्यूसी के लिए आप क्या करोगे कि 7 में से 6 माइनस एक्स माइनस करोगे तो कितना बचा क्यूसी, 7 माइनस 6 प्लस एक्स हो जाएगा, मतलब 1 प्लस एक्स। दिमाग लगाओ, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हम तुमसे कहें अगर CQ 1 प्लस एक्स है तो CR भी 1 प्लस एक्स होगा। और अब CR की टोटल लेंथ कितनी दी है, 4 दी है। तो हम भैया यहाँ पर किसको निकालें तो ये कितना होगा 4 माइनस 1 माइनस एक्स, दिमाग लगाओ, यानी कि 3 माइनस एक्स। और अगर ये 3 माइनस एक्स है तो ये भी कितना होगा 3 माइनस एक्स। हम ये कह सकते हैं कि हमने एडी के दो पार्ट्स निकाल लिए, क्या क्या, एएस निकाल लिया और डीएस निकाल लिया। अब हम अगर एडी को वैल्यू निकालें, एडी की वैल्यू निकालें तो अपन को क्या क्या रखना पड़ेगा, डीएस और प्लस के एसए और डीएस की वैल्यू कितनी है 3 माइनस एक्स प्लस एसए की वैल्यू कितनी है एक्स। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तब भी एडी की वैल्यू कितनी आ रही है 3 सेंटीमीटर आ रही है। अगर आपको जी मेथड अच्छा लग रहा है तो आप जी मेथड यूज कर सकते हैं, और इस मेथड से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप इस मेथड से समझ सकते हैं। जी अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट एक थ्योरम होती है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपोजिट साइड्स का सम इक्वल किया अपोजिट साइड्स के सम के, जिससे कि हमें एडी की वैल्यू फाइंड आ रही है। ओके।